पढ़ाई को मौज बना लो भाई साहब, ज़िंदगी संवर जाएगी। पढ़ाई जो है ना मस्ती की चीज़ है, मौज की चीज़ है, मजा लो पढ़ाई का, तब उसकी बात ही कुछ और अलग है। कार्डियक साइकिल, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, पढ़ाई क्या है? एंजॉयमेंट की चीज़ है, एंजॉय करिए। पढ़ाई में जब तक मज़ा नहीं आया ना तब तक मज़ा नहीं है। आप कौन बताओ? सोक्रेट्स जो है एक साइंटिस्ट है। सोक्रेट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सोक्रेट्स, उनका मुझे कोट याद आता है और मुझे उनका कोट बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट टीच एनीथिंग, आई मेक पीपल टू थिंक। आई डोंट टीच एनीथिंग, आई डोंट टीच एनीथिंग, आई डोंट टीच एनीथिंग, आई मेक पीपल टू थिंक। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सोचने पे मजबूर करता हूं। इमेजिनेशन। दोस्तों, इमेजिनेशन जो है ना, जब भी आप पढ़ें, इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। आइंस्टीन क्या कहते हैं? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज। इसका मतलब ये कि पढ़ाई को मौज बना लीजिए, इमेजिन करिए। देखिए, पढ़ाने में तो कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं। आप पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो तो अलग चीज़ है। तो आप पढ़ते वक्त नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन जो पावर है इमेजिनेशन की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई आपकी, भाई जो लिखावट है किताब की, वो तो बिल्कुल सीधी लाइन है, लेकिन एक एक जो है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब वो कनेक्ट होते हैं तो कंसेप्ट बनता है, तो उसके लिए कंसेप्ट बनता है। तो इसीलिए जो असली पावर है इमेजिनेशन की, जब ये अगर आपको अंदर आ गया इमेजिन करने के लिए, तो फिर आपको मज़ा ही आने वाला है। आपको मौज आएगा, इतना मज़ा आएगा ना कि फिर आपको लगेगा कि हाँ, मतलब पढ़ाई में जो इसका नशा है ना, वो दुनिया के हर नशे से बेहतर है। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि स्टडी को एंजॉय करिए। जब स्टडी को एंजॉय करता है आदमी, तभी जो है मज़ा आता है। कार्डियक साइकिल, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, सर्कुलेटरी सिस्टम में यार, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो ही तो इवेंट होते हैं, दो ही तो इवेंट्स हैं। एक क्या है? एक है इलेक्ट्रिकल इवेंट, दूसरा क्या? मैकेनिकल इवेंट। और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है क्या? इसके अलावा तो कुछ है नहीं। यही दो इवेंट्स हैं। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रिगर करती है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपका, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट होती है तो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल इवेंट में, मैकेनिकल एक्टिविटी में। और मैकेनिकल एक्टिविटी क्यों? इसलिए क्यों? क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल, इसका मतलब हार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एंड वेंट्रिकल, जो हार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं
दो चीज है, एट्रियम वेंट्रिकल, ये जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, यही तो कार्डियक साइकिल है, यही तो कार्डियक साइकिल है। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। सर्कुलेटरी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इवेंट, मैकेनिकल इवेंट। इलेक्ट्रिकल इवेंट कहां से? एसए नोड, वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स कंडक्ट होता है आपका मैकेनिकल इवेंट में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो दोस्तों कार्डियक साइकिल क्या है? 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल, 1 डायस्टोल। यही तो है। और है क्या चीज कि एक सीसी क्या है? एक सीसी 2 सीसी के बराबर है। 2 सीसी का मतलब जो मैं कह रहा हूं, 1 सिस्टोलिक क्या है? कॉन्ट्रैक्शन प्लस डायस्टोल रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? आप सी लिख दीजिए, काम, कूल। 1 सी जिसको आप रिलैक्सेशन बोलते हैं, 1 सीसी, तो 1 कार्डियक साइकिल इक्वल टू 2 सीसी। ये 2 सीसी कहीं लिखा नहीं होगा, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये है कार्डियक साइकिल। तो इसमें ऐसा तो कोई बड़ी चीज है नहीं कि कार्डियक साइकिल है क्या, कोई घबराने की चीज तो है नहीं। ये तो एंजॉय करने की चीज है कि कार्डियक साइकिल जो होता है 1 सीसी प्लस 1 कॉन्ट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन इज कार्डियक साइकिल। हाउ इंटरेस्टिंग। दोस्तों जो मुझे दिल पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, दिल, क्योंकि कहते हैं कि जो सोल है ना, उसका मरकज मतलब सेंटर, वो है हार्ट। इसीलिए जब हार्ट का पढ़ाता हूं तो वो एक अलग सा एंजॉयमेंट आता है, एक अलग सा मजा आता है, एक बॉडी के अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आती है। वो एनर्जी मेरे को जो है ये हार्ट पढ़ाने में आता है दोस्त। तो ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यही है पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, दोस्तों जिंदगी का जीने का अंदाज जो है ना, वो बदल दीजिए, मतलब इंजॉय करिए हर चीज को। आप, मुझे गाना याद आ रहा है, मेरे 2 अनमोल रतन हैं, एक है राम तो एक है लखन। इसको बदल दीजिए, मैं कहूंगा। आप कहिए मेरे हैं 2 अनमोल रतन, एक है ज्ञान तो एक है ध्यान। ज्ञान और ध्यान ये 2 ऐसी चीज है, इससे बड़ा रतन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में इससे बड़ा रतन कहीं नहीं है। तो इसको आप एक बार दिमाग में लाइए, तब आपको मजा आएगा। तो हमारा जो है, मैं आपका बेसिक डायग्राम समझाता हूं, जो कि आपको मालूम ही है, लेकिन एक बार और इसको वो करता हूं। ये स्ट्रक्चर जो है हार्ट का, मैंने कई बार हमने बताया है, ये हमारा जो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसी के आसपास जो है रिवॉल्व करती हैं, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपका अगर आपको लेक्चर याद है, सबसे पहला लेक्चर इसी पे शुरू किया था, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे। हमने शुरू किया था। ओके,
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे शुरू किया था इसको हमने। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये है आपका, ये वेंट्रिकल जो होता है ना वो थिक होता है, एट्रियम से थिक होता है। इसमें क्या होता है आपका ऐसे नोड फायर करता है, ऐसे नोड फायर करता है। तो ये आपका क्या है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऐसे नोड फायर करता है, ऐसे नोड। यहाँ से इंटरनोडल सिस्टम जाता है परकिंजे सिस्टम में। ये परकिंजे सिस्टम से बंडल ऑफ हिज, ये आपका बंडल ऑफ हिज परकिंजे सिस्टम। एंड देन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब फायर करती है तो दोस्तों, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। पहला पॉइंट तो ये है आपका, ऐसे नोड, what is this AV node, and then bundle of his, and then Purkinje system, and then when it fires तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये है। और दूसरी बात जो है मैं बताया था आपको, वो ये था होल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं सारा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं बहुत ही आसान तरीके से, अगर हम बात करते हैं होल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, पूरा सिस्टम मैं आपको इजी वे में समझा देता हूं। आपका जो है होल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मैं ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ये है अलादीन का चिराग, लेकिन ये क्या है? ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, माइट्रल वॉल एंड पल्मोनरी वॉल। ये मैं बता चुका हूं, ये सारा लेक्चर। अब दोस्तों यहां से इसका कहां से आता है? ये वेना केवा केबल सिस्टम है, मालूम है हमको। वेना केवा केबल सिस्टम, सुपीरियर ऊपर से और इन्फीरियर, सुपीरियर ऊपर से और इन्फीरियर नीचे से, ये आपका केबल सिस्टम है। उसके बाद आपका जो है, मैं इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि कार्डियक साइकिल से पहले कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आपको समझने में आसानी होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि मौज कर लो, मौज, पढ़ाई को एंजॉय करो, ठीक है। तो फिर आपको जो है ना मज़ा जो आएगा ना, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है, फिर आप एंजॉय करोगे आप, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा जादू का चिराग, अलादीन का चिराग, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? माइट्रल वॉल, अरोटिक वॉल, माइट्रल वॉल, अरोटिक वॉल। और उसके बाद ये आपका जो है, अब देखिए आपको मालूम है, इसको यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ये केबल, ये वेना केवा सिस्टम है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है। दोस्त ये क्या है? ये टैंक है, सिंटेक्स। देखिए बड़ा आसान है, इसका कंपेयर आप करिए पानी के टंकी से जो छत पे लगा होता है, सिंटेक्स की टंकी लगा होता है छत पे। तो ये क्या पानी की टंकी है? कहिए है।
ये पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी जो है इसमें ब्लड जो है ये आता है, ये यहाँ से आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूलिंग हो रही है, ये टंकी है आपका, यहाँ से टुल्लू पंप पानी जो है आपको लेके आ रहा है, ये टंकी है इसका आपका सिंटेक्स की। चले, अब आप जानते हैं कि आजकल जो है सिस्टम जो है ना चेंज हो गया है। क्या? अब जो है आजकल आरओ सिस्टम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम हमारे बॉडी में आरओ सिस्टम कौन सा है? आरओ सिस्टम हमारी बॉडी में आरओ सिस्टम भी तो है। क्या है? लंग्स। लंग्स है, आरओ सिस्टम है ना दोस्तों। तो लंग्स जो है आरओ सिस्टम है, जो कि पानी को जैसे आरओ प्यूरिफाइड करता है, ऑक्सीनेटेड बनाता है, ज़्यादा उसको बेहतरीन करता है, रिच करता है, पानी साफ सुथरा हो। वैसे ये लंग्स जो है ये पानी की टंकी से अब सप्लाई हो रही है इस लंग्स में, ठीक है। ये दूसरी टंकी जो नीचे लगा हुआ है, अब यहाँ पे इस पानी के सप्लाई से आपको मैं बताऊं, इस तरह से आपका पल्मोनरी सिस्टम काम करता है। आपको याद होगा पल्मोनरी सिस्टम काम करता है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ये पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है और उसके बाद दूसरी पानी की टंकी जो कि लेफ्ट आपका हार्ट है उसमें जाके ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है डाल देती है। यहाँ पे टैंक जो है, एक टैंक था जो कि आपका अनप्यूरिफाइड, एक पानी की टंकी जो कि यहाँ भरा फिल हुआ, वो क्या हुआ, वो ऑक्सीनेटेड रिच नहीं था, वो डीऑक्सीनेटेड था। आरओ सिस्टम, या आरओ सिस्टम लगा, लंग्स जो हमारी बॉडी में आरओ सिस्टम का काम करता है उसको ऑक्सीनेटेड बनाता है। जब ये दोस्तों ऑक्सीजन बन जाता है उसके बाद यहाँ से इसकी सप्लाई आप जो है किचन में जाता है, टॉयलेट में जाता है, पूरे घर में सप्लाई जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से जो जाता है वो आपका देखिए ये सप्लाई है, ये सप्लाई केबल सिस्टम दैट अरोटिक सिस्टम जाता है और ये किचन है। पूरे घर में हमारे बॉडी का घर क्या है? लीवर है, ओके, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पूरी बॉडी में इंटेस्टाइन है। तो पूरी बॉडी में सारे सिस्टम को ब्लड सप्लाई पहुंचाता है, सारा रिच पहुंचाता है। उसके साथ साथ में एक पाइप और लगा होता है जो आपको क्या बोलते हैं, लेके ये यहाँ से ये केबल सिस्टम आया जिसमें ख़राब जो है प्यूरिफाइड नहीं डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम अभी करेंगे कार्डियक साइकिल। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का रिलैक्सेशन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है? पावर क्या है घर में? बिजली है। कहाँ से आती है? ऐसे नोड से आती है। बहुत आसान है। ये पानी की टंकी है, यहाँ पे क्या होता है? पानी भरा जाता है इस केबल सिस्टम से, वेना केबल सिस्टम से पानी भरा गया। अब ये पानी एक टंकी में इकट्ठा हुआ, आरओ लगा दिया गया, आरओ लंग्स है, यहाँ से प्यूरिफाइड करना है, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पे दूसरी टंकी में प्यूरिफाइड आ गया ऑक्सीनेटेड, अब उससे आप जो है पूरे घर के जो है किचन में, बाथरूम में, पूरे घर में सप्लाई जाती है। उसी तरह पूरी बॉडी का जो है आपका लंग्स, लीवर में सप्लाई जाता है। कितना आसान है। पता, पढ़ाई मुश्किल नहीं होती है, कंसेप्ट और लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जिस दिन आप उसको कनेक्ट कर लेंगे ना, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो जाता है, यहाँ पे फिर फिट हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मतलब हम लोग कुछ दोस्त गए होटल में खाना वाना खाए। खाना वाना खाने के बाद हम लोग बात किए, यार चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं तो लेकिन उसमें से एक कहा कि यार रहने दो यार, शुगर बहुत ज़्यादा डालता है। अब उस होटल का मालिक सुन लिया, बोला कि शुगर है आपको, क्या डायबिटीज़ है? तो बोला नहीं है। तो फिर बोला फिर क्यों डर रहे हो चाय पीने में? तो जब नहीं है तो चाय पी लो। मैंने कहा ये भी सही बात है। उसके बाद कहा कि अगर शुगर है, हो गया है,
तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी चाय पी लो। जब शुगर हो ही गया तो अब जो है बगैर चाय नहीं पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर शुगर नहीं हुआ तो चाय पी लो, अगर शुगर हो गया तो अब क्या फ़ायदा, फिर भी चाय पी लो। देखिए हर चीज़ के दो मतलब होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भैया कम से कम सब्सक्राइब कर लो, और अगर समझ में आ रहा है तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हैं? चले तो हम जो है कार्डियक साइकिल जो है पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल। तो ये हमारा सिस्टम था, इसको आप दिमाग में रखिए, और उसके बाद जो है कार्डियक साइकिल जो है हम लोग पढ़ते हैं, कार्डियक इवेंट्स। कार्डियक इवेंट्स, आइए हम लोग जो है कार्डियक इवेंट्स पढ़ते हैं। कार्डियक इवेंट्स क्या है, एक साइकिल क्या है कार्डियक इवेंट्स? कार्डियक इवेंट्स दोस्तों एक किसको बोलते हैं, वन सिस्टोल और वन डायस्टोल, को ही हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ओके, इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। 1cc इस कार्डियक साइकिल। चलें हम लोग अपना बेसिक डायग्राम जो है बनाते हैं। कार्डियक साइकिल, जब एसए नोड फायर करता है, जब एसए नोड फायर करता है, जब एसए नोड फायर करता है, एसए नोड फायर करता है, ठीक है, ये है आपका पहला स्टेप है आपका। मैं इस तरह राइट भी बना लेता हूं क्योंकि दोनों की तरफ ये चीज़ सेम होती है। असल में जो राइट में होता है वही लेफ्ट में होता है, सेम। जो राइट में होता है दोस्तों वही लेफ्ट में होता है, सेम एक्टिविटी होती है। यार फिर एक इधर बनाऊंगा, फिर एक इधर, चलें एक इधर बना दूंगा और फिर एक इधर बना दूंगा, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ताकि आपको समझ में तो आए कम से कम। ये ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ओके, सॉरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों पानी की टंकी, वो सिस्टम तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए होता क्या है कि ये जो टैंक है आपका, ये टैंक यहाँ तो ब्लड भरा हुआ रहता है, ठीक है, वेना केवा केबल से, जो हमने बताया वेना केवा सिस्टम आपको पता ही है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा सिस्टम से यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे ब्लड जो है भरा रहता है। अब दोस्तों ये ब्लड जो है इसमें से इसमें आता है, वेंट्रिकल में, इसमें से इसमें आता है। कहाँ गया ये ब्लू वाला, इसमें से इसमें आता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जो है ब्लड जो है इसमें जो है लेफ्ट इसमें राइट में और लेफ्ट में, ये जो ब्लड इसके अंदर है, और ये ब्लड इधर किधर से आता है आपको मालूम है। ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये सिस्टम है आपका लंग्स वाला, लंग्स से,
लंग से आता है, ठीक है, लंग से आता है, ठीक है, लंग से आता है, यानी कि आरओ सिस्टम है ये आपका आरओ सिस्टम है, ये आपका आरओ सिस्टम है, ये आपका आरओ सिस्टम है। इसमें ब्लड जो है एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। अब इसमें जो है ब्लड जो है पैसिवली आता रहता है, ठीक है, आता रहता है इसमें, बिल्कुल वैसे ही जो है यहां पे भी आपका आता है। ये पैसिवली इसमें जो है, तो यहां पे देखिए, यहां वॉल का चक्कर है और प्रेशर का चक्कर है, सब मिला के। अब देखिए ये जो है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ये क्या है, एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल, आपको पता ही है, ट्राइकप्सिड वॉल एंड बाइकप्सिड वॉल, माइट्रल वॉल या ट्राइकप्सिड वॉल, एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल। ये यहां पे जो वॉल है ये यहां पे ओपन है, ये यहां पे ओपन है, क्या है, ओपन है। लेकिन दोस्तों ये जो वॉल है सेमी ल्यूमिनार वॉल, जिसको बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी लुमिनार वॉल, सेमी लुमिनार वॉल, ये जो है ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्या है, ये क्लोज है। तो ये जो है आपका इस वक्त जो है एट्रिया और वेंट्रिकुलर रिलैक्स है। इस वक्त क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है डायस्टोल का मतलब रिलैक्स, डायस्टोल काम एंड कूल है, तो डायस्टोल स्टेज है। तो ये पहला जो इवेंट है आपका साइकिल का, मान लीजिए एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल जो है ये है आपका पहला, जिसमें पैसिवली हो रहा है, ये वॉल खुला हुआ है, और ये वॉल जो है आउटपुट वॉल, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट वॉल। कार्डियक आउटपुट था ना, यहां से गया आरओ सिस्टम लंग्स में, लंग्स से फिर आपके पूरे जो है घर में गया, ऑर्गन और सारे सिस्टम में गया। तो दोस्तों ये आपका ये वॉल बंद है, तो इसीलिए हमने बोला एट्रियम, ये दोनों एट्रियम, वेंट्रिकुलर, ये दोनों वेंट्रिकुलर, ये वॉल ये ओपन है, इसमें का ब्लड जो है अब इसमें भरा जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। आइए दूसरा देखते हैं, फिर हम बनाते हैं। अब ये आपका अब देखिए ये दूसरा स्टेज पे देखिए, सेकेंड स्टेज आपका ये ओपन था, ये क्या था, ये ओपन था, और यहाँ पे जो वॉल था सेमी ल्यूमिनार वॉल जिसको बोलते हैं वो क्लोज था, यानी कि एरोटिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल ये क्लोज था, और ये आपका ओपन था, ठीक है। अब ये सिस्टम है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर जो है ये फिल हो रहा है दोस्तों। यहां पे स्टार्ट होता है फायरिंग एसए नोड से, क्या होता है, एसए नोड से फायर करता है। जब एसए नोड फायर करता है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब एट्रियम क्या होता है, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ताकि जो बाकी का जो ब्लड है यहां पे पैसिवली 80% जो है ये फिल हो जाता है, 80% मान लीजिए, बाकी का 20% ये फायर होता है। एट्रियम क्या होता है दोस्तों, एट्रियम फायर होता है। तो जब फायर करता है एसए नोड को पता ही है, फायर करेगा तो एट्रियम लेफ्ट दोनों को करेगा, राइट एंड लेफ्ट,
ये तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन। अभी भी ये दोनों बंद है, अभी भी दोनों बंद है, ये सिर्फ यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो फेस है ये क्या आप कहेंगे? इसको आप बोलेंगे एट्रियम, इसको आप बोल सकते हैं, ये है आपका एट्रियम, एट्रियम सिस्टोल, सिस्टोल। बट वेंट्रिकुलर रिलैक्स है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स है, डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल। वेंट्रिकुलर रिलैक्स है, दैट इज डायस्टोल। एट्रियम सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ये हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो और यहां से यहां जो आपका टाइम लगता है वो लगता है आपका यहां से यहां 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका तीसरा मैं यहां बनाता हूं। तीसरा फेस जो है आपको ये देखिए, उसके बाद जो है ये एंड दोस्तों समझना जरूरी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी है। ये है आपका यस, ओके। तो यहां पे अगर मैं आपको बात करूं, ये दोस्तों अब ये जो है ना एट्रियम सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल, अब ये चैम्बर पूरा भर गया, पूरा चैम्बर भर गया। इसका प्रेशर जो है ना यहां के प्रेशर से ज्यादा हो गया। सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे, इसमें वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो 0 से 181 हो गया और यहां पे 80 है, यहां पे 80 है। उसी तरह वेंट्रिकल का इधर का क्या होता है 0 से 25, तो 0 से यहां पे होता है 8, तो सपोज करिए यहां पे हो गया 9। तो जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो ये दोस्तों बंद हो जाता है और यहां का जो है खुल जाता है। ठीक है, तो यहां पे तो ये कांटेक्ट हुआ तो पूरा का पूरा जो है आपका, पूरा का पूरा जो है ये हुआ। यहां पे क्या हुआ, यहां पे अब जो है जब प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर देखिए कहां का, ये राइट है, यहां का प्रेशर 8 है, तो ये 0 से जब 9 हुआ ना तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बंद हो गया। और ये जो सेमी ल्यूमिनर वॉल था, सेमी ल्यूमिनर वॉल वो खुल गया, ये दोस्तों खुल गया। ये जो सेमी ल्यूमिनर वॉल था ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। ये क्यों ओपन हो गया? क्योंकि यहां पे जो होगा वो हो जाता है आपका, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन आपका शुरू हो जाता है वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियम वहां पे रिलैक्स हो गया, एट्रियम डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल। ये साइकिल यहां से फिर ये कंटिन्यू हुआ, यहां पे आ गया 0.3 सेकेंड लगता है और यहां से जाता है तो 0.4 सेकेंड एंड टोटल इज योर 0.8 सेकेंड, टोटल 0.8 सेकेंड। बहुत आसान है यार। देखिए देखिए वॉल, दो वॉल, ये एक वॉल और ये वॉल, ये पता ही है आपको, इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल या ट्राइकप्सिड वॉल, प्लुमिनरी वॉल या सेमी लुमिनर वॉल, एरोटिक वॉल या सेमी लुमिनर वॉल, माइट्रल वॉल, ये वॉल है। ये रिलैक्स कब है? तो पहला फेज क्या है, एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल ओपन। ये दोनों वॉल ओपन होता है तो आराम से इसके अंदर फीलिंग होती है, आराम से इसके अंदर फीलिंग होती है। ये लंग्स की तरफ से फील होता है, ये वेना केवा सिस्टम से फिल्ड होता है। तो यहाँ पे 80% जब भर जाता है,
बाकी का 20% क्या होता है, जब SA नोड फायर करता है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बाकी की जो फीलिंग है यहाँ पे, जो ब्लड जो है यहाँ पे तो 80% हो गया आपका, 80% यहाँ पे हो गया 80%। यहाँ पे क्या होता है, बाकी का 20% जो है वो फल हो जाता है, भर जाता है। यहाँ पे ये आपकी जो टंकी जो है भर जाती है, यहाँ पर टैंक भर जाता है। अब जब ये भर जाता है तो अब इसको कार्डियक आउटपुट बाहर, कार्डियक जब आउटपुट होगा तो ये क्या होगा, अब आपको पता है कि SA नोड फायर करता है तो एट्रियम से भी फिर वेंट्रिकुलर का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब दोस्तों वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वक्त जब प्रेशर बढ़ता है तो ये बंद हो जाता है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर, और ये जो है सेमी लुमिनार वॉल या पल्मोनरी एओर्टिक वॉल ये खुल जाता है, और फिर इसके बाद जो है कार्डियक आउटपुट जो है होने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है। तो ये एक क्या बोलते हैं कि, और कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट वो बोलते हैं हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, कि आपका एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना अमाउंट ब्लड का बॉडी में गया, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा होता है कितना 72 बीट्स पर मिनट। तो 72 बीट्स पर मिनट, उसमें 70 कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल फिर डिसाइड करती है नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। तो 72 बीट्स पर मिनट में होता है। एक कार्डियक आउटपुट में 75 ml जाता है, 75 ml एक कार्डियक आउटपुट में, जो है 75 ml ब्लड जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 70 बीट्स अगर हम बोल रहे पर मिनट, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.25 ml जो है लीटर जो है पर मिनट लीटर जाता है। तो ये तो मैं बाद में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा ये, लेकिन कहने का मतलब ये कि कार्डियक साइकिल क्या है, 1 cc, सीधी सी बात है कार्डियक साइकिल। एक बार आपका एट्रिया वेंट्रिकुलर वॉल ओपन हो गया, ये तो यहाँ पे फिलिंग हो गई, तो वो क्या डायस्टेलिक, एट्रिया वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स है, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, दोनों रिलैक्स है पहला। उसके बाद यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपका जो है बाकी का जो है यहाँ पे ब्लड जो है 100% फिल हो जाता है, तो प्रेशर जो है इसके यहाँ के प्रेशर से इंक्रीज कर जाता है। यहाँ का प्रेशर सपोज करिए 9 है, तो धीरे धीरे यहाँ का प्रेशर जो है 10 हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये खुल जाएगा और ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। और होगा कैसे, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का प्रेशर जो है ये आपको पता ही है 0 से 120 हो जाता है, और सेम फिर 120 जब कार्डियक आउटपुट होता है तो यहाँ हो जाता है, यहाँ 0 से 25 तक जाता है, तो फिर यहाँ पे भी जो है 25 हो जाता है, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसलिए ये वाला वॉल खुल जा रहा है, और वहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये वाला वॉल बंद हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं, तो जब ये वाला वॉल दोस्तों, जब ये वाला वॉल जब खुलता है तो लब कहते हैं, और जब ये वाला वॉल जो है यहाँ पे जब ये बंद हुआ तो लब बोलते हैं, और जब ये वाला बंद होता है तो डब बोलते हैं। लब एंड डब सिस्टम, स्टेथोस्कोप से आप जब नापते हैं तो कान में आवाज आती है लब एंड डब। तो ये सिस्टम है, बड़ा आसान सिस्टम है, अभी इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये तो एक मैंने आउटर लाइन दिया है कि 0.1 सेकेंड और यहाँ से 0.3 सेकेंड, तो बाकी में भी तो कई चीज़ें होती होंगी। उसके बाद यहाँ से 0.4 सेकेंड, तो बेसिकली ये आपका कार्डियक साइकिल है, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन। पहला क्या है, एट्रियम वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्स है, यहाँ पे फीलिंग हो रही है। उसके बाद क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे पूरा 100% फील हो गया, तो प्रेशर डेवलप किया, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि वो 3 इडियट में डायलॉग है कि काबिल बनो तो कामयाब अपने आप हो जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो था बताने का मतलब ये था कि 1 कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल 1 cc = 2 cc, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 डायस्टोलिक एंड 1 सिस्टोलिक, 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन।
गाना याद आ रहा था मुझे कि चांदी की दीवार न तोड़ा, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की लड़की ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। अरे मेरे भाई, जब गरीब हो तो प्यार क्यों करते हो? गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है। समझ में आया? समझ गए कि नहीं? हाँ। ओके दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।